बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। 25 दिसंबर 2025 और दिन है आज जुमेरात का जी। आज की वीडियो मैं आपको गायें चेक करवाता हूँ। ये अशरफ साहब की गाय, ये सबसे पहले आएंगी। तीन गाय इस साइड पे। इस गाय को हमने सिमन करवाया है। सिमन का नाम कन्फर्म मैं भूल गया हूँ, लेकिन काफ़ी महंगा सिमन है। पहले भी करवाया था और वो पहले ये करवाया था, ये रिपीट कर गई, मतलब ये दोबारा हीट में आ गई थी और दोबारा फिर इनको वही करवाया। मेरा नाम जहन में नहीं, लेकिन 50,000 के आसपास उसकी शायद प्राइस होगी। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली आ गई गाय जो बच्चा दूध पी रहा है। ये भी अशरफ साहब की गाय है और ये जी माशाल्लाह ब्राह्मण बछड़ा है। ये पीछे बच्चा है इसका मिस्टर रैंगो का। और ये गाय दोबारा, इसको भी सिमन हुआ है और ये कन्फर्म है गाय हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कन्फर्म हो गई है। ये बच्चा माशाल्लाह भी दूध शुद्ध इसका पी रहा है। अच्छा, उसके बाद सर ये आती है जी ग्रे ब्राह्मण बछड़ी। ये चेक करें। और मज़े की बात ये है कि ये अभी बच्ची है, लगभग 20 महीने इसकी उम्र होगी इसके आसपास। मैं कंफर्म तो नहीं करता, लेकिन यही है 20-19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। और इसकी हाइट ऊपर 5 फुट तक है अभी इस वक्त। इसको हमने सिमन करवाया था है और पहले करवाया था तो ये रिपीट कर गई। अच्छा, ये रिपीट कर गई और बस। उसके बाद दोबारा फिर ये पहले इसको ना प्रोटोकॉल लगाया था। प्रोटोकॉल के ज़रिए इस बछड़ी को हम हीट पे लेके आए थे और ये रिपीट कर गई। सिमन भी ज़ाया हो गया और वो पीरियड भी ज़ाया हो गया। अभी नेचुरली हीट के ऊपर ये आई है। इसको हो गया है कोई 8-10 दिन है ना, इसको दोबारा सिमन हो गया है। मेरा ख्याल बजूका का शायद हुआ है इसे, शायद कंफर्म मैं नहीं करता ये, क्योंकि काफ़ी जानवरों को हमने करवाया है सिमन, तो बहरहाल ये हुआ है। अच्छा, ये मेन बात ये करनी है कि जो आप मंडियों से ख़रीदते हैं ना जानवर, अक्सर इस कलर के अंदर, ये जो ग्रे कलर की खड़ी है सामने बछड़ी, इसी कलर का बछड़ा होता है या बछड़ी होती है। उसको सलगर ब्राह्मण और पता नहीं अजीब अजीब नाम भी उसके लेते हैं लोग बेचने वाले। तो कलर नस्ल नहीं होती, कलर इस कलर होता है। असल चीज़ इसके साथ हमें डॉक्यूमेंट मिले, उसके ऊपर इसकी आदतें तक लिखी हुई हैं कि ये इसकी आदतें हैं, इसकी माँ का ये था, बाप का ये था। बाप का होता है ज़्यादा। तो इसमें अगर आप इसके जो जोड़ शोड़ देखें, बाकी आम जो लोग जोड़ों की बात करते हैं वो चोलस्तानी के ही होते हैं। ये देखें ना, ये माशाल्लाह ये अभी बच्ची है। अभी तो जब 2 दांत होगी फिर वीडियो तो आती रहेगी आपके पास इसकी। कहने का ये मकसद है कि आप चीज़ों को पहचान करें, सिर्फ कलर के ऊपर पैसा ना लगाएं। ग्रे कलर के ऊपर लोग लगा देते हैं कि जी ग्रे ब्राह्मण आ गई। अब ऐसे थोड़ी होता है। अभी अशरफ साहब की जो पहली गाय की मैंने बात की है, उसको 50,000 प्लस का सिमन हुआ है। और कल मेरे पास एक ग्रे ब्राह्मण का वीडियो आई थी, लगभग वो 18 महीने का था। उसका 3 मन वज़न, 80-90 किलो वज़न भी था गोश्त का। और वो बंदा डिमांड कर रहा था 1,80,000 रुपये। सिमन ही 50,000 का है सर। 50,000 रुपये का सिमन था और रिपीट कर गई। मतलब उसी सिमन की कॉस्ट हमें 1,00,000 रुपये पड़ गई। तो 6 महीने का 18 महीने का करके 1,80,000 में कौन सेल करेगा ना। ये नस्ल है, ये वो नहीं है, वो बातचीत नहीं है, गपशप नहीं है। खैर, ये बात करते हैं। ये आ गई गाय साजिद साहब की। इस गाय को ब्राह्मण सिमन करवाया था पिछले साल। इसने फीमेल बच्ची पैदा की है वाइट कलर की। वो अपने बाप पर 1% भी नहीं गई, वो अपनी माँ पे चली गई सारी की सारी, सर से पाँव तक। अच्छा, अब दोबारा फिर ये इसको सिमन करवाया हमने मिस्टर रैंगो का और ये कंफर्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये साजिद साहब की है, कराची से, सऊदी अरब से। अच्छा जी, ये वाली गाय आ गई अदनान साहब की। हाँ, इस गाय ने बच्चा पैदा किया है अबला कलर का। इसका वो बाहर खड़ा है, पहली साइड बाहर ही खड़ा है बच्चा, अभी छोटा ही है, 2 माह के आसपास होगा। ये इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट होगा, अभी शायद मैं चल रहा है इसका ट्रीटमेंट।
और ये वाली गाय हमारी है, काफ़ी कमज़ोर भी लग रही होगी, ये दूध देने वाली नस्ल है दरअसल में। और एक पिछले साल ज़्यादती भी हुई इसके साथ। ये गाय हमने इसको रेस्ट नहीं दिया, सारा साल इसने दूध दिया और बाद में बच्चा भी दे दिया। अभी भी ये गब्बन है, तकरीबन 5-6 माह की 7 माह की ना, इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास सारा। बहरहाल ये गब्बन है, 15-16 किलो दूध देती है 2 टाइम का। ये आ गई जी मलक शबीर साहब की गाय। इस गाय ने बछड़ी दी थी चोलस्तानी, वो बछड़ी भी खड़ी है, अगर वीडियो में आई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद इस गाय को सीमन करवाया था मिस्टर रैंगो का, तो ये रिपीट कर गई थी। अब दोबारा फिर इसको सीमन हुआ, ये कन्फर्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गब्बन है गाय हमारे पास, लगभग 2-3 महीने हो गए हैं इसको भी। मलक शबीर साहब लाहौर से, उनकी है जी, गब्बन है माशाल्लाह। और ये वाली हमारी है, ये 7 महीने की गब्बन है। आगे पीछे डेटें हो सकती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी लिखी हुई है डेट वाइज, तो लगभग ये उसके आसपास ही है। ये इसको सिमन हो गया, ये वाली जो चोलस्तानी गाय है, इसको सिमन हुए अभी कोई 10 दिन ही हुए हैं शायद, है ना, 8-10 दिन हो गए इसको। ये वाली गाय ये हमारी है, ये वाली ना, ये बछड़ी, ये इस गाय की ना, ये ब्लैक वाली हमारी गाय, इसकी बेटी है। ये बेटी है, वो ब्लैक वाली माँ है, और ये फर्स्ट टाइमर है। तो ये अभी ये गब्बन है माशाल्लाह, ये तकरीबन 4 से 5 माह की ये भी गब्बन है। ये बेहतरीन है, ये भी क्रॉस नस्ल है। इसका जो सिमन था वो भी क्रॉस नस्ल का है इसका, और माँ भी इसकी वही है वलैतन। उसके बाद ये आ जाती है जी चोलस्तानी, ये भी हमारी है, ये भी गब्बन है, तकरीबन 3-4 माह की ये भी गब्बन है, ये भी फर्स्ट टाइमर है। और ये आ गई है जी माशाल्लाह अशरफ साहब की ये बछड़ी है, इसका नाम है गज़ल, और ये भी लगभग 20-21 महीने इसकी एज है। इसको हमने सिमन करवाया है, और पहले इसको करवाया था तो ये रिपीट कर गई, अब दोबारा फिर इसको सिमन करवाया है। तो इसको भी हफ्ता के हो गया है मेरा ख्याल सिमन करवाया, वरना डेटें लिखी हुई हैं 10 दिन के आसपास, या अभी थोड़ा ही ऐसा हुआ है मेरा ख्याल, बाजूका शायद इसको हुआ है। हम सिमन भी आगे नाम भी लिखते हैं उसका ना, पूरा प्रूफ होता है, वीडियो भी होती है, हर चीज़ हमारे पास होती है। अच्छा, ये आ गई लब्बा, ये भी अशरफ साहब की है। ये बच्ची हमारे फार्म पर पता नहीं पैदा हुई थी मेरा ख्याल है, ये शायद पीछे से आई थी अपनी माँ के साथ, बट ये 2 दिन की थी। ओहो, हट हट, यहीं इसने सुरत संभाली है, 1-2 दिन की थी, अगर पीछे से भी आई थी मुझे याद नहीं कन्फर्म इसका पड़ता, ये शायद यहीं पैदा हुई थी। तो इसको भी सिमन करवाया, ये पहली दफ़ा ये गब्बन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्स्ट टाइमर है, और पहले सिमन में ही ये कंफर्म हुई है। ये भी अशरफ साहब की है अमेरिका से। अच्छा, और ये आ गई जी ब्राउन बछड़ी, ये माशाल्लाह, ये हमारे फार्म पे पैदा हुई है। ये इसकी माँ सामने खड़ी है, इसकी माँ ने फिर इसका एक भाई है, वो दूध पी रहा है, अभी मैंने दिखाया भी। ओ हट जा हट जा हट जा, वो देखें जी, वो दूध पी रहा है अपनी माँ का, ठीक है। अभी माँ इसकी दोबारा फिर गब्बन है, तीसरे बच्चे की भी वो माँ बन रही है ना, पेट में बच्चा है इसके। ये भी इसका भी वज़न कम है। ये इंशाल्लाह मार्च में जाके इसको हम करवा देंगे, और ये लगभग कोई 12-14 महीने इसकी उम्र है। और ये आ गए जी पारस साहब, ये भी यहीं पैदा हुए थे हमारे पास। इनकी माँ भी है, ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ था। इसकी माँ जो है ना, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, वाइट कलर की गाय है, तो वो किसी डॉक्टर साहब के पास है, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका। आ जाएगी इंशाल्लाह अगर कंफर्म हुई तो। हमने करवाया था सिमन 2-3 दफ़ा, वो नहीं हुई। तो ये पारस इसका नाम है। ये उम्मीद है इस साल ईद के ऊपर 2 दांत हो जाएगा, पिंक कलर का माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। और अशरफ साहब के जो जानवर हैं सर, वो साइलेज, इन्होंने मंडा पाया था, खा हटिए मंडा, सही है। ये जी इनके ये साइलेज पड़ा हुआ है आगे, और ये साइलेज में दाना भी आप देख सकते हैं। ये हम थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, हमारे शहर से ये मिल जाता है हमें। ये सारे जानवर जो हैं अशरफ साहब के, ये सिर्फ साइलेज इनके लिए, इनका मंडा भी अलग होता है, इनके प्रोटोकॉल सारे अलग होते हैं।
अच्छा, ये साइड कल रह गई थी, ये वाली खुरली, मैं आज ये भी आपको चेक करवा दूँ। तो ये इनके इसके सींग कटे, अभी वो ना हड्डियाँ इसकी निकली नहीं है, वो निकल जाएंगी इंशाल्लाह। ये 15 दिन, कोई 20 दिन भी लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलती। जब वो निकलती है ना तो फिर इसके ज़ख़म को राम आना शुरू होता है, मतलब कि वो भरना शुरू होता है और वो सींगों का मामला जो है वो हल हो जाते हैं। अच्छा, इनके मालिक का नाम है लुकमान साहब, फैसलाबाद से। और ये बछड़ा बहुत कमज़ोर था जब आया था, काफ़ी वीक था। और अभी ये इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेहत इसने पकड़ी है माशाल्लाह। ये चेक करें, ठीक है। अब ये देखें, ये जोड़ों में तो ये भी अच्छा है, लेकिन वो ब्राह्मण के आगे कुछ नहीं, जो मैंने पहले बछड़ी दिखाई है। ये चोलो, क्योंकि ये ब्राह्मण है नहीं ना, ये है चोलोस्तानी नस्ल में, उसमें ये ज़बरदस्त है। ये देखें, अभी इसको थोड़ा सा ये पेंशन है बेचारे को सींगों का, बट इंशाल्लाह हो जाएगा बेहतर। और ये भी लुकमान साहब का आ गया, इसके भी सींग कटे हुए हैं, ये देख सकते हैं ऊपर है ना सराख। अब दिन ब दिन टेंशन इनकी कम हो रही है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और ये आ गया जी शाह साहब फुटवेयर कराची से, ये बछड़ा उनका आ गया है। इसके सींग नहीं कटे और ज़रूरत भी नहीं है इसकी, वैसे उन्होंने तो बोला था अगर कटवाने तो कटवा दें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये आ गया जी मुनीर भाई तुर्की से, उनका ये बछड़ी आ गई जी अल्लाह दित्ता साहब मेलसी से। ये हीट में आई हुई है और इसको सिमन इंशाल्लाह करवा देंगे। इसकी हीट अभी पूरी हुई नहीं है बछड़ी की ना, सिमन इसको करवाएंगे। ग्रे ब्राह्मण 398/9। ये अल्लाह दित्ता साहब जो हैं उन्होंने हमें मैसेज किया है, तो मैंने इसकी रिक्वेस्ट डाल दी। ये हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ये वाला जो उन्होंने लिख के भेजा ना, ग्रे ब्राह्मण 398/9 शायद ऐसा करके है, शायद अगर मैं भूल नहीं रहा। तो इंशाल्लाह यही होगा, एक आधे दिन में अरेंज हो जाएगा। वैसे भी ये हीट के ऊपर आई नहीं है अभी, लेकिन आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। और ये आ गया जी अपना उस्मान साहब का बछड़ा, शेखुपुरा से हसनैन साहब, उनका नाम लेते हैं हम इस बछड़े के ऊपर, हुसनैन साहब का, सऊदी अरब से। और ये आ गया जी हसन साहब का, सॉरी एक है हुज़ैफ़ा भाई, उनके बेटे का नाम, और एक का नाम एक का भूल गया हूँ मैं, एक हुज़ैफ़ा हट हुज़ैफ़ा साहब, और दूसरे का शायद मैं बोल रहा हूँ नाम। अच्छा, ये वाली आ गई बछड़ी, ये भी अल्लाह दित्ता साहब की है, ये वाली भी जो आप देख रहे हैं ना, ये पिंक नोज़ में। और ये बल्कि वो दूसरी कैटेगरी में आ जाती है, सूरजमुखी में। ये भी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ली है उन्होंने। ये तो अभी खैर छोटी है, ये बहुत छोटी ली थी इन्होंने, बिल्कुल ही छोटी थी। ये बछड़ा आ गया जी साजिद साहब का, साजिद भाई कराची से, जिनकी गाय मैंने आपको दिखाई थी कि उसने बच्ची छोटी दी है वाइट, जो अपनी माँ के ऊपर गई है। ये बच्चा उससे पहले था, साइज साहब का। उसके बाद आ जाती है ये वाली बछड़ी, अपना क्या नाम है, आबद भाई कराची से। अभी इनके बाल एक दफ़ा थोड़े से बड़े होंगे, ये तकरीबन फरवरी में इनके बाल शाल सारे सेट होना शुरू होंगे, ये झड़ना शुरू हो जाएंगे। सर्दी में इनके बाल बड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसके भी सींग कटे, ये खालिद साहब का है, इसके भी बेचारे के सींग कटे हैं, छोटा है अभी लेकिन कटवा दिए हैं। ये चेक करें, छोटा जानवर कुछ फिर ज़्यादा ही टेंशन लेता है। और ये आ गया जी अपना फैसल साहब का, फैसल भाई कराची से। और ये बराबर में आ गया है अख्तर साहब का मर्दान से। बाकी इन जानवरों की वीडियो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, और बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप बाकी ये सारे जानवर देखेंगे। ये सारे जो है ना, अच्छा ये बछड़ा एक तो पहले का भी है, ये खीरा था, और इसके सींग भी नहीं कटे। अगर सींग काटते तो ये भी थोड़ा सा टेंशन में जाता। इसी तरह से ये इसके साथ वाला बछड़ा है, इसके भी सींग नहीं, सींग स्ट्रेस में देते हैं अच्छा खासा। ये चेक करें, इस लाइन में तो ये जानवर भी बड़े थे, इतना ज़्यादा लिया नहीं इन्होंने, प्रेशर लिया नहीं इनका, लेकिन फिर भी जानवर जितना भी बड़ा हो दुख ही होता है।
और ये मसला तो खैर होता है, लेकिन इनके नहीं कटे ना इस जोड़ी के, बाकी तकरीबन आगे दानियाल साहब के नहीं कटे, बाकी सब के कटे हैं। तो ये जी माशाल्लाह खा रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रखी है, दो दिन में दिखाया करेंगे। वीडियो को आप देखें, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।